हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके साथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज डिस्कस करूंगा। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को आपके साथ शेयर किया था। अगर आपको ये पसंद आए, क्योंकि ये बहुत कठिन टॉपिक है, इस कठिन टॉपिक को आराम से आसानी से समझने के लिए आपको और नए नए वीडियो को पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वहां पर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, जिससे नए नए वीडियोस आप आगे पाएंगे। आज हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कोई भी एक पॉजिटिव टर्म सीरीज वो कब कन्वर्जेंट होता है। इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये नेसेसरी कंडीशन है बट ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसका माने क्या, अगर कोई भी सीरीज के कन्वर्जेंस को टेस्ट करना है तो पहले आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा कि उस सीरीज के nth टर्म को अगर लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी 0 मिलता है तब आप बोल सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम आगे नहीं टेस्ट करेंगे और यहीं से बता देंगे कि ये डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर कन्वर्जेंट होता है तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन जो है वो है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un मस्ट बी 0। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसको मैं कैसे समझाऊं अगर आपको, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी un टर्म 0 होने के बाद भी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है। अभी आप देखिए, अगर मैंने सिग्मा un को लिखा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un माइनस 1 प्लस un, और अगर मैं यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा un लिखता हूं, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इसका एक लिमिटिंग वैल्यू होगा। मान लीजिए वो है लिमिटिंग वैल्यू L। अगर n टर्म्स को लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी में L मिलता है तो n-1 तक अगर मैं लेता हूं सीरीज को, तो उसके लिए भी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un-1 ये भी आपका L होगा। लिमिटिंग वैल्यू हमेशा यूनिक होता है और एक होता है। मैं Sn को लिखता हूं, देखिए Sn क्या है आपका u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un। अगर मैंने लिखा Sn-1 तो ये आपका होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un-1। अगर मैंने लिखा Sn-1 तो आपको मिलेगा un। अगर मैंने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये रिजल्ट आपके लिए क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn ये L होगा और ये भी आपका L होगा, तो L माइनस L जो कि आपका लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un है ये 0 होगा। इसका माने क्या, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 होता है तो आप कह सकते हैं कि सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा। लेकिन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un 0 होने पर सीरीज कन्वर्जेंट होगा ही ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर आप देख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होने पर भी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है। कैसे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, मैंने लिखा 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस डॉट 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 1/√n। आपका यहां पर un है, nth टर्म ऑफ द सीरीज इज 1/√n। अगर मैं यहां पर लिखता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n
ये आपका 0 होता है। अभी आप देखिए इस सीरीज को 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√3 1/√n is greater than 1/√n plus 1/√2 1/√n. 1 is always greater than 1/√n for n is greater than equal to 1. इसी तरह से आप लिख सकते हैं 1/√2 is greater than 1/√n. इसी तरह से लिखा जा सकता है 1/√n और इस चीज को आप लिख सकते हैं n/√n. इसका माने इसका वैल्यू होता है √n into √n divided by √n. so √n cancel. so Sn आपका होगा √n. अगर आपने यहां पर लिमिट अप्लाई किया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी √n, ये आपका इंफिनिटी होता है। इसका माने ये सीरीज डाइवर्जेंट है। दो आपका यहां पर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/√n इज इक्वल टू 0 था। इसका माने नेसेसरी कंडीशन तो यहां पर सेटिस्फाई होता है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशंस में देखते हैं कि ये सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो जाता है। इसका माने ये जो कंडीशन है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un 0, ये आपका पर्याप्त नहीं है पूरा, क्योंकि इसके 0 होने के बावजूद भी सीरीज डाइवर्जेंट हो जाता है। लेकिन जब हम लोग सीरीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस की बात करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो पहला काम हमारा यही होगा कि हम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un 0 होता है कि नहीं, ये पहले टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट, अभी आप देखिए हम आपके साथ कुछ और चीजें शेयर करेंगे। अभी हम आपके साथ जो चीज शेयर करेंगे वो है इंटीग्रल टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इंटीग्रल टेस्ट। इस इंटीग्रल टेस्ट के हेल्प से हम बहुत सारे सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को टेस्ट कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रल टेस्ट है क्या। इंटीग्रल टेस्ट है, मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है f1 f2 इसी तरह से f3 एंड सो ऑन fn। ये एक डिक्रीजिंग सीरीज है एज n इज इंक्रीजिंग। इंटीग्रल टेस्ट बताता है हमको कि अगर 1 to infinity fn dn yes is l, अगर ये फाइनाइट है, अगर ये फाइनाइट है तो मेरा सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ये फाइनाइट नहीं है तो ये मेरा सीरीज डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट हम आपके साथ और कुछ चीजें शेयर करूंगा। देखिए एक हार्मोनिक सीरीज है। एक हार्मोनिक सीरीज क्या है, सिग्मा un इज इक्वल टू सिग्मा 1 by n to the power p, n from 1 to infinity। ये हार्मोनिक सीरीज आपका कन्वर्जेंट होगा अगर p ग्रेटर देन 0 है,
p ग्रेटर देन 1 है, और ये डाइवर्जेंट होगा अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है। अभी हम इस चीज को अगर देखते हैं तो इंटीग्रल 1 to infinity with limit n tends to infinity fn dn is equal to limit n tends to infinity integral 1 to n 1 by n to the power p dn। अगर ये फाइनाइट होता है तब तो ये आपका कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये फाइनाइट वैल्यू देता है तो कन्वर्जेंट है, अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं देता है तो ये डाइवर्जेंट होगा। कैसे होगा देखिए, इफ p इज ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 है तो लिमिट यहां पर ले देखते हैं, केस 1 p ग्रेटर देन 1। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी dn by n टू द पावर t। इस चीज को लिखा जा सकता है इंटीग्रल 1 by x टू द पावर n dx। क्या होता है, आपके पास रिजल्ट है x टू द पावर -n+1 डिवाइडेड बाई -n+1। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n to the power minus p plus 1 by minus p plus 1। with lower limit 1 upper limit infinity। यहां पर आपका p 1 से ज्यादा है तो ये टर्म आपका नेगेटिव होगा। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप लिख सकते हैं 1 by 1 minus p 1 by x to the power n to the power p minus 1। यहां पर n to the power p minus 1 ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लोअर लिमिट आपका 1 है, अपर लिमिट आपका इंफिनिटी है। इसके साथ आप यहां लिखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो रिजल्ट क्या होता है आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by इंफिनिटी माइनस 1 by 1 टू द पावर p माइनस 1। इस चीज को आप 1 लिख सकते हैं, और बाहर कांस्टेंट है आपका 1 माइनस p, तो ये टर्म आपका 0 हो जाता है, और ये टर्म आपका माइनस होने की वजह से 1 by p माइनस 1, इसको हमने लिमिट बोल दिया, ये फाइनाइट है। तो अगर p ग्रेटर देन 1 होता है तो ये सीरीज आपका इंटीग्रल टेस्ट की वजह से कन्वर्जेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए केस 2 p लेस देन 1 है, देखिए आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा un था, सिग्मा 1 by n टू द पावर p, और यहां पर p लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो इंटीग्रल टेस्ट से आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी
dn बाई n टू द पावर p। यहां p आपका एक से कम है। पहले मैं डिस्कस करता हूं, अगर मान लीजिए p एक है, 1 है, पहले मैं डिस्कस करता हूं p इज इक्वल टू 1 है। अगर p आपका 1 है तो ये आपका हो जाएगा 1 टू इंफिनिटी dn बाई n टू द पावर p, n लिख लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ये log इंफिनिटी माइनस log 1, ये आपका इंफिनिटी होगा। log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, log 1 0 होता है, तो नेट रिजल्ट इज इंफिनिटी। तो ये डाइवर्जेंट हो गया, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इसलिए ये सीरीज यहां पर डाइवर्जेंट हो गया p इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर p आपका 1 से कम है, अगर p आपका 1 से कम है तो आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी dn बाई n टू द पावर p। इस चीज को लिखा जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर 1 माइनस p बाई 1 माइनस p फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यहां पर p 1 से कम है, तो 1 माइनस p ये ग्रेटर देन 0 होगा। p इज लेस देन 1, सो 1 माइनस p इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर आपने यहां पर n को इंफिनिटी पुट किया तो ये रिजल्ट आपका इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी बाई 1 माइनस p माइनस 1 बाई 1 माइनस p। तो नेट रिजल्ट आपका इंफिनिटी हो गया। तो p इज लेस देन 1 के लिए ये सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो गया। तो मैंने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके साथ डिस्कस किया। ये जो सीरीज है ये हार्मोनिक सीरीज है, इसको पी सीरीज भी बोलते हैं हम लोग। इस पी सीरीज के हेल्प से कोई भी मैक्सिमम सीरीज का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हम आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम लोग कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं। इस कंपैरिजन टेस्ट से भी बहुत सारे सवाल हमारे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के सॉल्व हो जाएंगे। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या है मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करता हूं। कंपैरिजन टेस्ट, मान लीजिए सिग्मा un एंड सिग्मा vn दो पॉजिटिव टर्म सीरीज है और सिग्मा un इज इक्वल टू k टाइम्स सिग्मा vn है। अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई vn इज इक्वल टू l एक फाइनाइट वैल्यू है, इस केस में अगर सिग्मा un और सिग्मा vn लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा un बाई सिग्मा vn इज l, ये आपका एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहां पर ये हम बोल सकते हैं कि सिग्मा un एंड सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा इफ सिग्मा vn इज कन्वर्जेंट।
सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट होगा इफ सिग्मा वीएन इज डाइवर्जेंट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला दो सीरीज है, सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन, दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज है, और सिग्मा यूएन इज इक्वल टू के टाइम्स सिग्मा वीएन फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मेरा कंपैरिजन टेस्ट क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यूएन बाई वीएन अगर l है, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, तो मैं कह सकता हूं ये मेरा सीरीज सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट होगा अगर सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट है, सिग्मा यूएन डाइवर्जेंट होगा अगर सिग्मा वीएन डाइवर्जेंट है।